प्रोजेक्टाइल मोशन हम सेम कंसेप्ट्स को 2D में अप्लाई करते हैं एंड वी आर अप्लाइंग दिस concepts when some object is thrown above the surface of the earth. ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करता है तो उसका मोशन कैसे होता है, वी आर गोइंग टू डू गिव इट अ डिटेल्ड स्टडी. सो प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, सो किसी बॉल को या फुटबॉल को किक करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तो इट गोज लाइक दिस. ऐसा कुछ मोशन होता है, ऐसा शेप आता है. एंड हमने पैराबोला पढ़ा हुआ है, पैराबोला का शेप भी ऐसा ही होता है. एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दैट कि किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उसका पाथ जो होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है. सो दैट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न हियर. और किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी हियर इन प्रोजेक्टाइल मोशन. तो व्हाट वी नीड फर्स्ट इज द मोशन की स्टडी करने के लिए प्लेन में वी नीड द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स. सो इनिशियल कंडीशंस डिफाइन करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो किए. दिस इज योर एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट. इसको एक्स लेते हैं, हॉरिजॉन्टल को एक्स लेते हैं, वर्टिकल को वाई लेते हैं. और ऑब्जेक्ट पहले ओरिजिन पे था, मीन्स ओरिजिन पे था मीन्स इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 0 हो गया. और वहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया विथ स्पीड u. We have thrown it with speed u. u से थ्रो किया गया, और जब थ्रो किया गया तो जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है विल कॉल इट थीटा. थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. और इनिशियल स्पीड जिससे थ्रो किया गया है दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन स्पीड. तो यहां से इसको थ्रो किया गया. तो हमें पता है अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट. सो इफ यू वांट टू राइट एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन वेक्टर यू कैन राइट इट एज माइनस जी, जहां पे जी की वैल्यू 9.8 या 10, दैट यू कैन राइट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन इज माइनस जी जे कैप. ये हर जगह एक्सेलरेशन इतना ही लगेगा, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 है. ओके, सो इसको हमने थ्रो किया एंड लेट अस से ये कुछ ऐसा पाथ ले रहा है लाइक दिस. इट टेक्स अ पाथ लाइक दिस और किसी पॉइंट पे ये फॉल कर रहा है. तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था. लेट अस से t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल यहाँ पहुंचता है. t इज इक्वल टू t टाइम पे दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर. एंड पोजीशन वेक्टर देखें तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से मेजर करता है, फ्रॉम हियर. ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर, ओरिजिन से जहां पे पार्टिकल अभी है वहां तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. दिस इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर एट 90. ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर, जिसको सिर्फ पोजीशन भी बोल सकते हैं. ये कब पोजीशन है, एट टाइम t इज इक्वल टू t पे. तो इनिशियली सिर्फ दो चीजें गिवन है, दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन स्पीड. प्रोजेक्शन स्पीड इज u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा. तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज हम अपना x और y का जो मोशन है अलग अलग स्टडी करने वाले हैं. x और y का मोशन जब हम अलग स्टडी करेंगे, सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस. सो लेट अस से x का मोशन यहाँ पे लिख रहे हैं, y का मोशन यहाँ पे लिख रहे हैं.
ऑब्जर्व इट केयरफुली, आई विल गिव यू टाइम टू राइट, सफिशिएंट टाइम टू राइट। अभी देखो बस इतना है, किसी पार्टिकल को हम ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं विथ स्पीड u एंड एंगल थीटा। t टाइम पे वो जा रहा है v वेक्टर से, और यहाँ पे ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे होगा a वेक्टर। सो इसको स्टडी करते हैं अब। यहाँ पे फर्स्ट लेटर से इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन लिखा जाए तो इसकी वैल्यू एक्स नॉट की वैल्यू भी जीरो है और वाई नॉट की वैल्यू भी जीरो है, दोनों ओरिजिन पे थे। इनिशियल वेलोसिटी लिखना चाहे तो एक्स कॉम्पोनेंट है ना, एक वेक्टर उसका कॉम्पोनेंट ले रहे हैं, यू का कॉम्पोनेंट ले रहे हैं दो डायरेक्शन में, तो जिससे एंगल लगा हुआ है दैट विल बी यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट विल बी यू कॉस थीटा और वर्टिकल कॉम्पोनेंट विल बी यू साइन थीटा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में लिख सकते हैं यू कॉस थीटा एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट लिख सकते हैं यू साइन थीटा। यू वांट टू राइट सफिक्स तो यू एक्स और यू वाई लिख सकते हैं। तो ये तो इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन विल ऑलवेज रिमेन द सेम, वो तो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, वाई में एक्सेलरेशन की वैल्यू इज माइनस जी। तो ये तीन चीजें हो गई, मींस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। यहां से हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहें तो यहां से आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ यहाँ पे खास नहीं निकल रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो वी एक्स हमेशा यू एक्स के बराबर होगा, दैट इज यू कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट अगर वर्टिकल कॉम्पोनेंट की बात करें तो वी वाई को लिख सकते हैं यू वाई माइनस और प्लस ए वाई टी। वैल्यूज फिट करें तो दिस विल बी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस एक्सेलरेशन कितना है जी टी। तो टाइम के साथ ऐसे एक्सेलरेशन वैरी करेगा, थीटा एंगल चेंज नहीं हो रहा, जिस प्रोजेक्शन एंगल से थ्रू कर दिया उसी एंगल से इनिशियली इट विल बी थ्रोन, है ना, ये इनिशियल प्रोजेक्शन एंगल है, ये चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे टाइम चेंज होगा, जी भी चेंज नहीं होगा, यू भी इनिशियल है तो वो भी चेंज नहीं होगा, बट टाइम के साथ वी चेंज होगा। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने दोनों के लिए लिख दिया। सिमिलरली आई कैन राइट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक्स कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी यू एक्स टी, और अगर एक्स नॉट भी ऐड करना चाहें तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, इनिशियल पोजीशन भी जीरो है, तो आई कैन जस्ट राइट एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, यू कॉस थीटा टी। ये एक्स का वेरिएशन है टाइम के साथ। तो एक्स सीधा सीधा बढ़ता जा रहा है यूनिफॉर्मली, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स बढ़ता जाएगा। सिमिलरली वाई कॉम्पोनेंट लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पे वाई नॉट तो जीरो है, यू वाई जीरो नहीं है, सो दैट विल बी यू साइन थीटा टी, और एक्सेलरेशन इन वाई को लिख सकते हैं जी, सो दैट विल बी जी टी स्क्वायर बाई टू। तो ये वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द पार्टिकल है, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द पार्टिकल इट वैरीज विथ टाइम लाइक दिस। सो एक्स भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, दोनों ही टाइम डिपेंडेंट है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख देते हैं। सो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही है, तो ये पार्ट जीरो हो गया, तो वी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। यहाँ पे कुछ नया नहीं आ रहा, जो फर्स्ट इक्वेशन से आ रहा था वही आ जा रहा है, तो ये कुछ यूजफुल नहीं है ये पार्ट।
यहां से हम अगर लिखना चाहे तो वी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वेयर प्लस टू ए वाई इंटू वाई. So this can be written as velocity in y direction. Uy is u square sine square theta minus 2 gy. Acceleration कितना है? Minus g. So ये थर्ड रिलेशन आ जाता है. ये थोड़ा यूजफुल है बात के लिए. So ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आ गए और इसमें हमने वही सेम कंसेप्ट यूज किया. एक्स का मोशन अलग ऑब्जर्व करना है, वाई का मोशन अलग ऑब्जर्व करना है. तो ओके, इतना नोट डाउन करना है, देन विल प्रोसीड. तो इनिशियल एक पार्टिकल को लिया, उसको ग्रेविटी में थ्रो किया. सो इट इज गोइंग विथ u वेक्टर वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा. और टाइम t पे इसकी वेलोसिटी इज v वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज r वेक्टर. नोट दिस डाउन एंड देन विल प्रोसीड. एंड कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे क्लियर करते जाना. डन सर। हम्म. ओके, सो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वैलिड है. And we're going to do a proper analysis of these three equations. So particle starts from here. Its motion will be like this. तो इनिशियल कंडीशंस बस इतना ही था. t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल वाज एट ओरिजिन और इसको प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल विद स्पीड u. तो दो चीजें तो आ रही है यहाँ पे, दो इक्वेशंस आ रहे हैं. x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी और y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू. तो ये पार्टिकल का लोकेशन बता रहे हैं हर टाइम पे. यहाँ पे यू कैन सी x का जो कॉम्पोनेंट है दैट इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन टाइम. मीन्स x का जो मोशन है यू कैन जस्ट सी कि पार्टिकल इज जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, नथिंग एल्स. पार्टिकल इज जस्ट गोइंग ऑन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, nothing else is happening in x direction. But if we talk about y coordinate, this particle is like कि speed upward direction में है but acceleration नीचे. स्पीड अपवर्ड है, एक्सेलरेशन नीचे है. दैट मीन्स पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा. तो अगर सिर्फ एक्स का मोशन देखें तो एक्स के मोशन में पार्टिकल आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. और वाई के मोशन में पार्टिकल पहले ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, फिर जीरो हो जाएगी, फिर पार्टिकल वापस आएगा और नीचे गिरेगा. इन दोनों को कंबाइन कर दें. इन दोनों को कंबाइन करने के बाद वी कैन सी कि x में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है पार्टिकल बट y में पहले ऊपर गया फिर नीचे आया. सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन. पहला एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा एक मोशन जिसमें पार्टिकल पहले ऊपर गया फिर नीचे आया. दोनों को कंबाइन करते हैं देन वी गेट आवर प्रोजेक्टाइल मोशन. अच्छा, इसको इक्वेशन से भी प्रूव कर सकते हैं दैट दिस इज अ पैराबोला एंड दैट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप. दैट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप. सो x और y दोनों गिवन है बट दोनों टाइम से रिलेटेड है. अगर हम x और y को आपस में रिलेट करते हैं तो ग्राफ का इक्वेशन आ जाएगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक t फ्रॉम दिस इक्वेशन. t विल बी x by u cos theta and I'm going to put t from this equation into this equation. यहाँ पे u sin theta t होना चाहिए. तो इन दोनों जगह हम t को पुट करेंगे. So let us see what we get. So y coordinate will be u sin theta
t, t की वैल्यू इज x by u cos theta minus g by 2 t square, that will be x square by u square cos square theta. So we can see from here we can write the value of y. U and u get cancelled. That will be x tan theta minus x square into g by 2u square cos square theta. तो यहाँ पे सी वी कैन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स. एक्स का जो कोएफिशिएंट दैट इज tan थीटा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज g by 2u square cos square theta. थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा और cos थीटा कांस्टेंट होगा, g भी कांस्टेंट है एंड इनिशियल स्पीड इज आल्सो कांस्टेंट. तो यहाँ पे द ओनली वेरिएबल इज y एंड x. तो x के साथ वैरी हो रहा है y. सो जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है देन वी नो दैट इट इज अ पैराबोला एंड दिस इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन x एंड y. तो जब किसी भी प्लेन के मोशन के लिए we write the relation between x and y, then that is called equation of trajectory. This is called the equation of trajectory. Equation of trajectory of a parabola. Find the relation between, when you find the relation between x and y, that equation is called the equation of trajectory. That tells you along the path along which this particle moves. This is a parabola, and now we are sure about it because we have a mathematical proof for it. Note this. Now after see, this is the equation of trajectory. इसको भी फिर से analyze करेंगे. But before that, we'll see some important terms in the projectile motion. जिसमें से first term is called the time of flight. Time of flight उस टाइम को कहते हैं जितने टाइम पार्टिकल हवा में था. Starting from here, यहाँ पे t is equal to 0 to here, t is equal to capital T. तो कितने टाइम में पार्टिकल हवा में था. इसको कैलकुलेट करने का सबसे शॉर्टेस्ट वे इज दैट, किसी जब पार्टिकल राइज कर रहा था तो इसकी स्पीड थी u sin थीटा. जब ऊपर जा रहा था तो पार्टिकल की स्पीड थी u sin थीटा, जो टाइम के साथ वैरी होगा ऑफ कोर्स. जब नीचे आ रहा होगा देन पार्टिकल की स्पीड एट दैट टाइम विल बी माइनस u sin थीटा at t is equal to capital T. जो वर्टिकल स्पीड होगी that will be minus u sin theta in the downward direction. हॉरिजॉन्टल स्पीड तो चेंज नहीं होनी हो, that will be still be u cos theta. तो पार्टिकल जो एंगल बनाएगा that will still be, पार्टिकल की स्पीड u ही रहेगी बिकॉज जितना हाइट ऊपर गया उतना हाइट वापस आया, और एंगल विद द हॉरिजॉन्टल थीटा ही रहेगा हिट करने के बाद, हिट करने के जस्ट पहले तक. सो यहाँ पे सी, फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल स्पीड पता है, हमें टाइम निकालना है. तो कौन सा इक्वेशन बेटर रहेगा. फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल स्पीड पता है और टाइम निकालना है, तो ये वाला इक्वेशन बेटर रहेगा. फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल स्पीड पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. तो दिस इक्वेशन विल बी यूजिंग टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट. हिट करने के जस्ट पहले वर्टिकल वेलोसिटी जो है u sin थीटा माइनस u sin थीटा है. विल यूज दिस टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट. The first important term is time of flight. जितने टाइम पर पार्टिकल हवा में था, डिनोटेड बाय कैपिटल T.
तो वर्टिकल वेलोसिटी y हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा. इनिशियल स्पीड इज गिवन एज यू साइन थीटा minus g or time of flight t. Here if you calculate, the time of flight will come as 2u sine theta by g. This is called the time of flight. This is called the time of flight. That is the first term. After this, the second important term here is this horizontally आगे कितना move किया है. This thing from here to here. This is called the range of the particle or range of projectile. और तीसरा important term है यहाँ पे maximum height कितना achieve किया. That is called maximum height. अच्छा, रेंज फाइंड आउट करना है मतलब हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जब टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी हो जाए, जब टाइम कैपिटल टी हो जाए तो रेंज फाइंड आउट करना बड़ा आसान है. सो टू फाइंड रेंज, find x coordinate when the time is equal to time of flight. x coordinate क्या था? u cos theta t. ये वाला इक्वेशन आया था, x coordinate is u cos theta into small t. ये तो ये पे लिखा हुआ है, this one. So this implies that x हमारा रेंज हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हमारा रेंज हो जाएगा, u cos theta into टाइम विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट. तो ये वाला टाइम यहाँ पे पुट कर देंगे 2u sin theta by g. This will give me the range as this will be 2u square sin theta into cos theta divided by g. अच्छा, एक आइडेंटिटी होती है, रिलेशन है sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. अगर मैथ्स में भी आया नहीं तो आएगा ये. sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. So we can write this as u square sin 2 theta whole divided by g. This is the equation for range of a projectile. This is the equation for range of the projectile. और third thing that we find here is the maximum height. तो maximum height find out करने के दो तरीके हैं. पहला कि we find y coordinate when y component of velocity is 0. जैसे y component of velocity 0 हो जाएगा तो और ऊपर नहीं जा सकता पार्टिकल. उसी टाइम पे हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लें. सो फर्स्ट मेथड जो है दैट इज फाइंड y, I'll try to find maximum height. Here means to find maximum height. First method is find y when vertical component of velocity is 0. तो y चाहिए और vy गिवन है, तो ये वाला इक्वेशन यूजफुल हो जाता है, ये वाला इक्वेशन. इसमें टाइम नहीं आ रहा क्योंकि टाइम का यूज ही नहीं है, ओनली vy एंड y पे ही डिपेंड कर रहा है. So this equation if I use here, तो vy 0 हो जाएगा, then I can write y coordinate as h. So this will be 0 is equal to u square sine square theta minus 2g capital H. मैक्सिमम हाइट को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जैसे ही vy 0 होगा हमारा y कोऑर्डिनेट कैपिटल H हो जाएगा. दैट मीन्स the maximum height is equal to u square sine square theta by 2g. This is the formula for maximum height.
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड इज, यहां पे टाइम कैपिटल टी है, तो एक्स में जो मोशन है बहुत ही यूनिफॉर्म मोशन है। तो जब हाफ ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट पे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है, तो जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा तो टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ हो जाएगा। यहाँ पे टाइम कैपिटल टी था, but at maximum height time will be half of the flight time, half of the time of flight. At this time, the y coordinate becomes equals to the maximum height. So at t by 2, y coordinate becomes equal to the time of flight. Y at t is equal to at t is equal to t by 2, y is equal to maximum height. So हम दूसरा मेथड ये यूज कर सकते हैं, find y when the time is कैपिटल T by 2। तो y और टाइम दिया हुआ है, मतलब सेकंड वाला इक्वेशन यूज करना होगा। इसमें y और टाइम है, तो यहां से भी पुट करके सॉल्व करेंगे तो सेम ही इक्वेशन आएगा। ये लंबा मेथड है फाइंड आउट करने का। फाइंड y यूजिंग दिस इक्वेशन, u sin थीटा, टाइम है t by 2 माइनस हाफ g t स्क्वायर बाई 8। तो ये भी यूज कर सकते हैं, टाइम की जगह ये वाला टाइम पुट कर देंगे तो सेम रिलेशन आ जाएगा, सेम रिलेशन आ जाएगा। सो ये तीन रिलेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स पार्टिकल जहां से स्टार्ट हुआ था वहां से लेकर व्हेन इट फॉल्स ओवर द ग्राउंड अगेन, गिवन द ग्राउंड इज हॉरिजॉन्टल ऑफ कोर्स। तो दैट इज द टाइम व्हेन स्पीड u sin थीटा से माइनस u sin थीटा हुआ था इन द y component। y component ऑफ द स्पीड वाज फ्रॉम u sin थीटा टू माइनस u sin थीटा। देन रेंज फाइंड आउट करने के लिए, सो x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है व्हेन टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। और मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए you have to calculate y coordinate जब y component of velocity zero हो जाए। This you must practice several times। हाँ, फॉर्मूला तो याद रखना ही है, फॉर्मूला तो ऑफ कोर्स रटना पड़ता है ये सब, बट अगर दो तीन बार खुद से डिराइव कर लिया तो अपने आप याद हो जाता है। और मेथड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जेई में अच्छा स्कोर करना है देन यू हैव टू रिमेंबर द मेथड प्रॉपर्ली। Note this down and then we'll discuss the some questions over it। Sir, yes, say, Sir, in the first equation, that is to find time of flight, yeah, वो जो v है ना वो माइनस यू साइन थीटा कैसे आया? अच्छा। सी पार्टिकल को जब ऊपर थ्रो किया था तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u sin थीटा था, है ना? तो पहले पार्टिकल ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कम होता जाएगा, कम होके जब यहाँ पहुंचेगा तो कम होते 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 यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो गया मींस पार्टिकल और ऊपर नहीं जा सकता, फिर पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। दैट मीन्स इट विल गेन द सेम वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। So that's why it is minus u sin theta। Okay, sir.
सर वो होमवर्क में डाउट है। ओके, ये नोट कर लिया। हाँ सर। ओके ओके, अभी we'll look at some few more things about this trajectory वाला equation. And ऐसे trajectory का equation याद करना, if you can, it is very good. So y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square cos theta, like this. Okay, so what I'm going to do, we're going to observe this, और x square का coefficient negative है, we know that this is उल्टा वाला पैराबोला, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. So first let me take x tan theta common. If I take x tan theta common, I'll get 1 here, and x एक common आ गया, और g by 2u square cos square theta में से tan theta डिवाइड कर देंगे, ऑफ कोर्स एक x रह जाएगा, एक x कैंसिल आउट हो गया. So this will be x tan theta 1 minus x, और इसको लिख सकते हैं हम 2u स्क्वेयर, यहाँ पे साइन थीटा tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो एक साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया. दिस विल बी साइन थीटा इनटू कॉस थीटा. So 2 sin theta cos theta is again sin 2 theta. So I can write this as x tan theta 1 minus x whole divided by u square sin 2 theta by g. ये वाला कंपोनेंट, ये वाली चीज अगर हम पहले देखें तो we have already got this u square, no ये वाला u square sin 2 theta by g. This is the range. U square sin 2 theta by g is the range. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइनल इक्वेशन एज y is equal to x tan theta 1 minus x by r. तो एक फॉर्मेट है जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखना याद रखना इजी होगा. दिस कैन बी रिमेंबर्ड वेरी इजीली. x tan theta 1 minus x by r. ये भी एक पैराबोला ही है, ऑफ कोर्स सेम इक्वेशन. एंड बिफोर नोटिंग इट डाउन, लुक एट वन मोर थिंग. सो एक पैराबोला है जो उल्टा है, और इसके दो रूट्स हम बहुत जल्दी लिख सकते हैं ना. इफ यू वांट टू राइट इट रूट, तो y इज इक्वल टू 0 कर देना है. तो दैट मीन्स x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर, ये 0 होगा. सो या तो x 0 होगा, इधर दोनों रूट्स को हम लिख सकते हैं यहाँ से, x इज इक्वल टू 0, या तो 1 माइनस x बाई आर इज इक्वल टू 0. तो पहला रूट आ गया x इज इक्वल टू 0, और दूसरा रूट आ गया x इज इक्वल टू आर. तो यहाँ से बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि दो रूट्स आ रहे हैं. पहला वाला आएगा व्हेन x इज 0, जहां से पार्टिकल को थ्रो किया तो वो पॉइंट आ जाएगा, और दूसरा है दैट इज x इज इक्वल टू आर. यहाँ से दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे. अगर सपोज यहाँ पे ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, मीन्स किस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम हाइट आ रहा है, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट इज y कोऑर्डिनेट व्हेन, यहाँ पे सी y कोऑर्डिनेट जब मैक्सिमम होगा तब dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा. हमारा मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट है.
So ये सारे concept combine करके we can. These are just tools to make questions easier in our exam. So dy by dx अगर लिखें, so इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो चेन रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो x tan थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ tan थीटा आ जाएगा. tan थीटा एक कांस्टेंट है, 1 माइनस एक्स बाई आर और प्लस एक्स tan थीटा को छोड़ देंगे, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/r. यहां से सॉल्व करेंगे तो इसको जीरो करना है, एंड व्हेन यू सॉल्व दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज r/2. मीन्स हाफ ऑफ द, जब ट्रेजेक्ट x इज इक्वल टू r/2 है, उसी टाइम पे हमारा y मैक्सिमम है, उसी टाइम पे y मैक्सिमम है. ठीक है, तो y में जब हम x को r/2 पुट करेंगे, this equation, then we'll get our maximum height. तो x को r/2 पुट करना है, x को r/2 पुट किया, यहाँ पे r/2 tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स को r/2 पुट किया तो ये r/2 r कैंसल आउट हो गया. दिस विल बी r/4 tan थीटा. और सॉल्व करेंगे तो आ भी जाएगा ये, दिस इज द मैक्सिमम हाइट. एंड इसको सॉल्व करेंगे देन अगेन आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. मेथड्स याद रखने हैं यहाँ पे, मेथड्स आर मोर इम्पोर्टेंट. अभी फॉर्मूला जो मैंने बॉक्स में बनाया वो सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, बट इसके बाद ये सारी मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, एंड जितने ज़्यादा मैथमेटिकल टूल्स हाथ में होंगे उतना ज़्यादा फिजिक्स आसान होता है, उतना ज़्यादा जेई में स्कोर करने के चांसेस होते हैं. सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दैट इज योर मैक्सिमम हाइट. तो अगर सीधे ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन दिया है तो ऐसा नहीं कि पहले उसमें इनिशियल वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं. सीधा डिफरेंशिएट करेंगे तो जिस पॉइंट पे वो जीरो हो रहा है, दैट इज योर हाफ ऑफ द रेंज. जिस पॉइंट पे dy बाई dx जीरो हो रहा है, वो y कोऑर्डिनेट इज मैक्सिमम हाइट. लाइक दैट वी कैन एनालाइज दिस. ठीक है, डू दिस स्टेप बाय स्टेप, नोट इट डाउन एंड खुद से ट्राई करना है, ये सिर्फ कॉपी डाउन नहीं करना है अपनी कॉपी, खुद से यू हैव टू सॉल्व. Noted this one. Okay. Okay, we'll do a few questions and then we'll discuss the doubts. So let us say the equation of trajectory is given like this. Y equals to x minus x squared. Of course, x and y are in meter. And I'll tell you the value of g also. G is 10 meter per second square. So the question is, first find angle of projection
थीटा, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक्स को सेपरेट करना है, और ध्यान रखना है सी यहाँ पे एक्स tan थीटा कॉमन लिया था। इफ यू टेक एक्स tan थीटा कॉमन, देन यहाँ पे फर्स्ट कोएफिशिएंट 1 आना चाहिए, तो अंदर 1 आना जरूरी है, तभी एक्स tan थीटा बाहर आएगा। ओके, सो थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये फाइंड आउट करना है। देन फाइंड range, so that is capital R. Then you will find maximum height, that will be h. Then find initial velocity, u. Then find time of flight. It's really amazing कि सिर्फ एक इक्वेशन से इतना सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। Okay, try this. I'll just go through the first step. तो पहला स्टेप ये है कि इसको कंपेयर करना है हमारे ओरिजिनल इक्वेशन से, दैट इज x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर से। तो हमारा जो इक्वेशन अगर x कॉमन ले लिया, देन इट विल बी 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो दैट विल बी x, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और 1 माइनस एक्स बाई 1, ऐसा देख सकते हैं इसको। तो दो चीजें तो डायरेक्टली दिख रही है, tan थीटा जो 1 है, और रेंज भी 1 मीटर है। बाकी यू ट्राई इट ऑन योर ओन, फाइंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। Bharvi, can you tell me the value of height, maximum height? 1/4. 1/4। सो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब रेंज की वैल्यू, जब x की वैल्यू r/2, y एट हाफ। सो इक्वेशन में पुट कर देंगे सिंपली हाफ into 1 minus half, that will be 1/4. Then what is the initial velocity? √10. √10, okay. So initial velocity find out करने के लिए how did you find out? कौन सा फॉर्मूला यूज किया? रेंज का फॉर्मूला। Yeah, so range is u square sin 2 theta by g, and इसकी वैल्यू इज गिवन 1 मीटर, एंड थीटा tan थीटा 1 है तो थीटा 45 आ जाएगा। सो u स्क्वेयर sin 90 डिग्री बाई जी, यहाँ से u will be equal to √10 meter per second. And then what is the time of flight? 1/√5. 1/√5. So time of flight is 2u sin theta by g. So u is √10, sin theta, theta 45 है तो 1/√2, and g is 10. So 1/√5 seconds. Okay, किसी को इसमें डाउट है? Any questions or doubts? सर लास्ट में मेरा √5 डिवाइड बाई y आ रहा है। हाँ, वो तो सेम ही चीज है। √5 डिवाइडेड बाई 5, 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5, तो ये 1/√5 ही है।
ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? और किसी को डाउट है? Okay. Okay. Nirmit was saying that he has some doubts. पहले उसको discuss करते हैं. Then we'll come back to it. Yeah, tell me, Nirmit. सर वो HC वर्मा में SC Verma. Which Chapter question? 3. Chapter 3. All right. Just give me a second. Yeah, okay. Chapter 3 कौन सा question? एक्सरसाइज में क्वेश्चन 7. Exercise में question 7. Okay. So acceleration of cart started at 2, where is with 3, 2. Find the distance time graph. Distance traveled in 30 seconds, draw position time graph. तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है एंड इट्स लाइक दिस. अच्छा, जिनके पास ऐसे वाला बुक नहीं है, यू कैन जस्ट मैसेज मी, आई विल सेंड यू द पीडीएफ एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू बाय इट. हार्ड कॉपी रखना अच्छी चीज है. तो 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फिर 10 से 20 सेकंड तक रुका हुआ, कोई एक्सेलरेशन नहीं, रुका तो नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है. और 20 से 30 एक्सेलरेशन इज -5. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हैं. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें अगर, सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी विल बी जस्ट a टाइम्स t. और 0 से स्टार्ट हो रहा है, वेलोसिटी 0 से स्टार्ट कर रहा है बिकॉज इट स्टार्टेड एट t इज इक्वल टू 0. तो 5 10 जब 50 तक जाएगा वेलोसिटी, बस फर्स्ट ये इंक्रीज होगा और 50 तक जाएगा. बस 10 सेकेंड पे टोटल जो एरिया होगा 50 होगा. तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 5t. दिस विल बी 50 मीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड. यहां तक क्लियर है? निर्मित, यहां तक कोई डाउट? नो सर. ओके. इसके बाद कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा. सो 10 से 20 सेकेंड तक वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव है और -5 है. तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है और यहाँ पे सी वेलोसिटी यहाँ पे +50 इंक्रीज होगा, यहाँ पे -50 डिक्रीज होगा. तो वेलोसिटी घटते घटते 30 सेकेंड में 0 आना है और स्लोप भी नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है. तो ये ग्राफ ऐसे हम कंप्लीट कर सकते हैं. इसका स्लोप भी -5 है और वेलोसिटी 50 से 0 आना है, तो दिस विल बी द ग्राफ. तो इसका एरिया अगर कैलकुलेट कर लें, देन विल गेट द पोजीशन. विल फाइंड द वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 30 सेकेंड. ये कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके बाद आता है पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी सी, यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव रही है तो ग्राफ हमेशा ऊपर ही बढ़ेगा. सो 0 से 10 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है,
तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो हाथी उल्टा होगा लाइक दिस, और यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं तो फ्लैट लाइन होगा। हाँ सॉरी, एक्सटी ग्राफ बना रहे हैं, तो एक्सटी ग्राफ के लिए हाँ, तो एक्सटी ग्राफ पोजीशन 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होके इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 50 × 10, दैट विल बी 250। तो 0 से स्टार्ट होके 250 तक जाना है, और एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मीन्स द एलिफेंट विल बी अपसाइड डाउन। तो यहां से यहां तक सिर्फ ऐसी लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। द ग्राफ विल बी लाइक दिस, 0 से 250 तक जाना है। फिर ये वाला जो है यहाँ पे, दिस विल बी 10 to 20, 10, 50, 500 मीटर। तो 500 मीटर तक पहुंचा ये, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, मीन्स एक्सटी ग्राफ विल मेक एन एंगल, उसका स्लोप हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट है, मीन्स एक्सटी ग्राफ विल हैव अ कांस्टेंट स्लोप लाइक दिस, और ये जाएगा फिर बढ़ते बढ़ते अप टू 500 और ऐड हो गया तो ये 750 तक जाएगा। और उसके बाद फिर वेलोसिटी कम हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है बट कम हो रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब हाथी सीधा बैठा हो लाइक दिस। तो एरिया भी पॉजिटिव है, इसका भी एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 250, तो 750 के बाद 250 और ऐड हो जाएगा 1000 मीटर। तो यहां से इसको जाना है इस पॉइंट तक, ये वाला 10 सेकेंड टाइम था, ये वाला 20 सेकेंड टाइम है, और इस पॉइंट से यहां पे जाना है 30 सेकेंड वाले पे। तो हाथी यहाँ पे सीधा बैठा होगा, सो इट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, एंड देन यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव लाइक दिस विल ड्रॉ। इज दिस क्लियर? सर इसमें डिस्टेंस ट्रैवल इन 30 सेकेंड्स नॉन ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल नॉन, नहीं ग्राफ तो गिवन है ना, तो बिना ग्राफ के पॉसिबल नहीं होगा। वीटी ग्राफ बना के इसका एरिया निकालना है, दैट्स इट। ओके सर। Any other question? सर देन क्वेश्चन 15 का सी। 15 का सी, question 15, a train starts from rest, moves with constant. So a train it's starting from rest, as t is equal to 0 पे initial speed is 0, and it accelerates for 30 seconds. 30 सेकंड के लिए एक्सेलरेट कर रहा है। देन फिर ब्रेक सप्लाई करता है, तो कुछ नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है, रिटार्डेशन आता है, एंड इट कम्स टू स्टॉप इन 60 सेकंड। Find total distance moved by the train at the position of the train at half the maximum speed. अच्छा, ये तो ये वाला अगेन ग्राफ से बड़ा सिंपल हो जाएगा।
सो वीटी ग्राफ बनाते हैं, एक्सेलरेशन तो पता है। तो 30 सेकेंड तक इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो 30 सेकेंड तक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ट्रैवल कर रहा है, तो स्पीड हो जाएगी 32 या 60। तो मैक्सिमम स्पीड इज 60। और फिर ये डिक्रीज होके 1 मिनट में जीरो हो जा रहा था, 60 सेकेंड, तो यहाँ पे 90 लिख सकते हैं। दिस इज 60 एंड दिस इज स्पीड, दिस इज टाइम। तो चाहे तो एक्सेलरेशन पे निकाल सकते हैं, जैसे वर्टिकल हाइट 60 डिवाइडेड बाई 60, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज स्लोप ऑफ दिस। अच्छा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड। वी वांट टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। तो वी वांट टू फाइंड द पोजीशन व्हेन स्पीड इज हाफ। तो 60 मैक्सिमम है, तो हाफ कितना हो जाएगा? 30। तो दो टाइम पे आ रहा है हाफ मैक्सिमम स्पीड, दो टाइम पे, एंड देन वी कैन प्लॉट दिस ग्राफ। सो 60 मीटर पर सेकेंड पे 30 सेकेंड पे 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, तो 30 मीटर पर सेकेंड 15 सेकेंड पे स्पीड हो जाएगी। तो ये एरिया हो जाएगा द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। दैट विल बी योर फर्स्ट आंसर। 15 into 15, that will be 225 meter. And second answer will be, यहाँ पे भी x30 है, तो ये टाइम कब आएगा? 30 और 90 के कहीं बीच में आएगा, है ना, बिकॉज स्लोप ये ट्राइंगल इक्वेशन से कर सकते, ट्राइंगल सिमिलैरिटी से कर सकते हैं। हाइट 60 है तो बेस 60 है, हाइट 30 है तो बेस भी 30 होगा, तो बेस 30 है इस ट्राइंगल का, सो दिस विल बिकम 60 सेकेंड। तो अब हमें एरिया निकालना है इस रीजन का, ये पूरा रीजन। So that will be area of triangle plus area of trapezium. Half into base is 30, height is 60, plus the area of trapezium is half into sum of parallel sides. That would be 30 plus 60, 90 into height, that will be 30. 15, 6 are 90. This will be 2700 by 2. 39, 22. So 2.25 किलोमीटर के आसपास। Understood? Yes, sir. So question 19. 19.